तो गाँव वालों, लास्ट वीडियो में हमने टॉर्क का फॉर्मूला बताया था आपको, सिर्फ फॉर्मूला बताया था, वो आया कहाँ से ये नहीं बताया था, इसलिए इसमें इस बार हम डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन किसका करेंगे? टॉर्क का, जो अपने पास अपने निब्बा साइन थीटा या फिर बीना साइन थीटा जो आपने याद किया था वो आया कहाँ से वो देखेंगे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है। अब जल्दी से देखो डेरिवेशन कैसे करते हैं। छोटा सा डेरिवेशन है, मेन कॉन्सेप्ट समझाऊंगा डायरेक्ट, अपने को फालतू का टाइम वेस्ट करना ही नहीं। देखो अब मान लिया यहाँ पे ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड है, अब इसी में अंदर फिर से रेक्टेंगुलर कॉइल रख दो, जो कि आपने लास्ट वीडियो में रखा था। ऐसे करके रेक्टेंगुलर कॉइल हमने फिर से एक रख दिया, जिसमें कितने टर्न्स हैं? n नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब 500 600 कुछ भी हो सकता है n टर्न्स। और यहाँ पे ऐसे करके इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट जा रहा है, ऐसे करके घूम के ऐसे करके करंट ऐसे करके बाहर निकल रहा है, राइट। अब होगा क्या, इसके लेंथ और ब्रेथ की बात कर लेते हैं। ये वाली जो लंबाई है उसको लेंथ कह दो, और ये जो ब्रेथ है इसको हम क्या कह देंगे? बी कह देंगे। लो, तो ये हमने बी कह दिया, राइट। अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बी है वो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे मैं एक और लाइन बना देता हूँ, देखो डॉटेड हुए कि मैग्नेटिक फील्ड ये वाला है ना, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो ये जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है? थीटा। फिलहाल थीटा टर्न हो रखा है। तो आप इसका डेरिवेशन कैसे करोगे? देखो कुछ नहीं होता। टॉर्क का फॉर्मूला अपन बचपन से सीधे सीधे बोलेंगे कि बचपन मतलब 11th में। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमने बचपन में यानी कि 11th में पढ़ा था। इट वाज फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सबने पढ़ रखा होता है। अब फोर्स यानी कि इस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स कितना लगेगा? करंट अगर आई फ्लो कर रहा है तो आपने लास्ट वीडियो में पढ़ रखा है, अभी पढ़ाया था कुछ क्लासेस मतलब कुछ वीडियोस पहले। तो जो फोर्स लगता है किसी भी करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड में, वो कितना लगता है? BIL sin थीटा लगेगा, BIL sin थीटा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, करंट इस वायर में ऊपर की ओर है, तो जो थीटा लोगे वो कितना लोगे? 90 डिग्री। sin 90 कितना हो जाएगा? 1। तो जो फोर्स आप पुट करने वाले हो इस वाले में, इसको इक्वेशन 1 कह देना। तो वो जो फोर्स पुट करोगे कितना करोगे? BIL और sin 90 कितना? 1, तो लिख लूंगा ही नहीं। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। फोर्स तो भैया निकल गया बिल sin थीटा से। ये वाली फोर्स की वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है। अब बच गया R परपेंडिकुलर। अब देखो R परपेंडिकुलर क्या होता है? ये जो B वाला आपको लाइन दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये थीटा एंगल पे है, तो उसको आप रिजोल्व करोगे। अब आई होप कि आपको रिजोल्यूशन आता होगा, मतलब वेक्टर का। अगर वो जैसे कि मैंने कितनी बार वीडियो में बता भी रखा है क्वेश्चन करते समय कि मान लो ये A है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो आप इसी A को तोड़ के लिख सकते हो x एक्सिस में भी और y एक्सिस में भी, राइट। जिधर की ओर थीटा होता है उधर की ओर A का ही cos थीटा आ जाता है, और जिधर की ओर थीटा नहीं है उसका A लिखेंगे ही और साथ में sin थीटा लगा देंगे। सिमिलर इसको हम कहते हैं वेक्टर रिजोल्यूशन या फिर कंपोनेंट में बांटना कहते हैं। तो अब जो यहाँ पे B है वो थीटा एंगल पे था, तो इसको रिजोल्व कर दो जल्दी से। एक किधर आएगा? इधर की ओर ही आ जाएगा, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, है ना। और एक किधर आएगा? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जिधर की ओर थीटा है यानी कि ये वाला जो लाइन है वो जो पैरेलल है उसको क्या बोलोगे? B इंटू में cos थीटा लिखेंगे इसको, और यहाँ वाले को क्या लिखेंगे? B इंटू में sin थीटा। तो हमें कौन सा चाहिए? R परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर? इधर, और परपेंडिकुलर कौन सा है? B sin थीटा। तो यहाँ पे जो R परपेंडिकुलर आप लोगे वो क्या लोगे? डायरेक्ट सीधे सीधे बोलना है अपने को, B sin थीटा लेंगे हम भैया। अब बाय पुटिंग इसको इक्वेशन 3 कह देना। अब बाय पुटिंग इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1, फाइनल फॉर्मूला खत्म। छोटा सा है बस, डायरेक्ट मेन कॉन्सेप्ट देखो। तो यहाँ पे लिख दूंगा बाय पुटिंग, समझ जाना खुद ही। इक्वेशन किस कौन से 2 and 3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो जो अपने पास टॉर्क का फॉर्मूला आएगा भैया वो कितना आएगा? देखो फोर्स की जगह हम क्या पुट करोगे? BIL पुट करोगे, और इनटू में R परपेंडिकुलर जो उसकी जगह हम क्या पुट करोगे? ये B sin थीटा मल्टीप्लाई में B sin थीटा। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न अभी लिया नहीं मैंने। अब इसी की बात करेंगे टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो BI और लेंथ इनटू में ब्रेथ, L इंटू में B आ गया ना, तो लेंथ इंटू में ब्रेथ क्या होता है? एरिया। तो आप लिख दूंगा एरिया इंटू में sin थीटा, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूंगा कि जो लेंथ इंटू में ब्रेथ था वो क्या था अपने पास? एरिया था, ऐसे करके लिख दिया। अभी भी n नहीं आया, तो हम ये बोलेंगे दिस इज द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय वन लूप या फिर वन कॉइल के थ्रू। तो यहाँ पे लिख देंगे टॉर्क का फाइनल फॉर्मूला हमारे पास कितना है? इतना। और उसके बाद फाइनली मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद आप यहाँ पे आ जाना। तो हम बोलेंगे 4n टर्न्स, 4n टर्न्स। ये एक टर्न्स के लिए निकला था, 4n टर्न्स। 4n टर्न्स जो टॉर्क हो जाएगा वो देखो एक टर्न में कितना लग रहा है? BIA sin थीटा। एक टर्न को मतलब एक कॉइल होगा, एक लूप होगा, तो कितना टॉर्क लगेगा? BIA sin थीटा। तो अगर 2 होगा तो कितना? 2 इंटू मल्टीप्लाई कर दोगे, n होगा तो कितना? n से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लिखेंगे डायरेक्टली यहाँ पे 4n टर्न्स, टॉर्क का फॉर्मूला n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और बाकी जो था BIA sin थीटा, BIA sin थीटा। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, आप रीअरेंज करके लिख सकते हो अपनी मर्जी से। फिर से आप वही लिख सकते हो, टॉर्क इक्वल टू B ना लिख दो, इसको B को आगे कर दो, BINA लिख दो, बीना sin थीटा लिख दो, निब्बा sin थीटा लिख दो, जो आपको याद हो वो लिख दो, हो गया डेरिवेशन छोटा सा। तो करना क्या होता है? कुछ भी नहीं, एक डायग्राम जिसमें एक कॉइल दिखाया, लेंथ और ब्रेथ ले लिया हमने। ब्रेथ का रिजोल्यूशन करेंगे B cos थीटा B sin थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला बचपन से कुछ नहीं एक्सप्लेन करना है अपने को, सीधे सीधे बोलना है, सिंस टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है। फोर्स का फॉर्मूला बिल sin थीटा से पकड़ा, BIL आया, R परपेंडिकुलर B sin थीटा वाला होगा, पुट किया, एरिया लिया, और बाद में बोल देंगे n टर्न्स के लिए n से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म।
तो बेसिक सा बच्चों वाला छोटा सा डेरिवेशन है। अब जल्दी से इसको स्क्रीन को पॉज करके लिख जरूर लेना इसे, क्योंकि बहुत आसान कॉन्सेप्ट था ये। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दो। देखो जितना शॉर्ट कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ और जितना आपको डायरेक्ट कंटेंट दे रहा हूँ, इससे अच्छा रिवीजन आपका कहीं नहीं हो सकता। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना जो ज़्यादा कहीं सर मारते रहते हैं किसी यूट्यूब पे। तो जिनको शॉर्ट रिवीजन करना है या फिर मेन इन कॉन्सेप्ट पढ़ना है डायरेक्ट, वेलकम टू आवर चैनल। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भागो।